ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो जनवरी के 2022 का राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इसको शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। भाई वीडियो कैसी लग रही है थोड़ा सा और बढ़वाइए भाई, आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह कम हो रहे हैं, शेयर वगैरह। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आइए देखते हैं, जैसा कि हम लोग शार्ट आउट करते हैं तो पहले इसमें भी शार्ट आउट करेंगे। आप लोगों के पास आवाज पहुंच रही है, किसी का स्क्रीन और कुछ जा रही है, कोई बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है तो देख लो भाई, कहीं नेटवर्क वगैरह में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क में रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी तरफ पूरा फुल नेटवर्क है इस समय। ठीक, हमारी तरफ से कोई समस्या नहीं है। ठीक, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन। तो आप जानते हैं इस नए पद का, बिल्कुल नीरज जी सब सही है। हाँ, इस नए पद का सृजन किया गया था और जिसपे पहले जो है चीफ ऑफ डिफेंस कौन बने हुए थे? बिपिन रावत जी बने हुए थे। तभी मैं चर्चा करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, इसलिए ये आप ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में 32 वर्ष की सेवा के पश्चात आईएनएस खुखुरी, तो अभी बताऊंगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है अभी आगे हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का परीक्षण, तो अभी इसको भी देखेंगे क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ। सतह से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक प्रलय मिसाइल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे बढ़ते हैं। 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध, कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ो। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण, तो हम देखेंगे भाई इसरो द्वारा किन विदेशी उपग्रहों का किस देश का भेजा गया है, इंपॉर्टेंट है। छोटे उपग्रहों के कम लागत पर प्रक्षेपण हो तो इसरो द्वारा एसएलवी का विकास, तो देखेंगे एसएलवी ने किस श्रेणी का विकास किया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमृत, अरे ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, हाँ अभी इस पर चर्चा हम करते रहेंगे। ठीक, आइए। समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज व अन्य समुद्री अध्ययन हेतु समुद्रयान परियोजना, तो देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें है, एक ही लाइन इंपॉर्टेंट लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक, अग्नि प्राइम, तो इस पर हाँ, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना, तो ये नाम ही इंपॉर्टेंट है, हेडिंग सब इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अग्नि प्राइम का परीक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवकों का टीकाकरण में भी प्रारंभ, कोरोना वॉरियर्स के लिए तीसरी डोज, वेरी गुड, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग इसमें मुझे जितनी भी चीजें मिली हैं लगभग सब इंपॉर्टेंट है और सब पर हमें चर्चा करनी है, तो एक एक चीज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप जानते हो कि जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुआ था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस, तो क्या नाम कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस। और ये चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत का क्या हो गया? निधन हो गया। तो आप इसमें थोड़ा सा एक चीज और जानो, ये कि ये कहां पर हुआ था। तो देखिए, ये तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। तो सबसे पहले जानिए कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु में हुआ है। अब यहाँ पे आपको दो प्रश्न बन रहे हैं, है तो करंट का, लेकिन एक प्रश्न आपका और बन रहा है यहाँ पर, ट्रेडिशनल का बन रहा है। वो क्या है? नीलगिरी की पर्वत श्रेणियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आप बता देंगे तमिलनाडु में, क्योंकि नीलगिरी, अच्छा नीलगिरी जिला है, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर में, तो नीलगिरी एक जिला है। आप ये जिला भी जानते रहिए क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं। नीलगिरी क्या है? एक जिला है, इसको भी आप जानते रहिए। ठीक, इनका निधन हो गया। इनकी पत्नी का क्या नाम था? मधुलिका रावत। आप देख लीजिए, यहाँ पत्नी का भी नाम देख लीजिए,
मधुलिका रावत। तो हालांकि कई और लोगों की मृत्यु हुई थी, 12 अन्य सैन्यकर्मी भी। आज पेन नहीं चल रही है। मधुलिका रावत, हाँ मधुलिका रावत, ठीक। हाँ, तो मधुलिका रावत है। इनकी पत्नी कौन थी? मधुलिका रावत और बिपिन रावत। इन दोनों की जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई कहाँ थी? ये हुई थी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हुई थी। और इनके अलावा 12 और सैन्यकर्मी मरे थे, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जानते रहिए। जिसमें से 11 का हो गया था, 12 एक बचा हुआ था। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, ये इनकी फोटो है, देख लीजिए, इससे आपको लर्न हो जाएगा। बहुत दुखद घटना थी, बहुत महत्वपूर्ण पद था होता है, ये सेना का हमारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ठीक। इसमें एक चीज दिया हुआ है, ब्लैक बॉक्स। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स 9 दिसंबर को ढूंढ निकाला गया। तो ब्लैक बॉक्स होता क्या है? ब्लैक बॉक्स ऐसा होता है कि जिसमें कुछ भी यदि समस्या रहती है तो उससे उसकी क्या हो जाती है, जानकारी हो जाती है। तो आप ब्लैक बॉक्स पे नोट कर लीजिए बस, ब्लैक बॉक्स पर थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ब्लैक बॉक्स क्या है। बाकी और आपकी एग्जाम की दृष्टि से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट हो इसमें देख लेते हैं, और देख लेते हैं हम थोड़ा सा, इसको पहले मिटाते हैं इधर से। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1 जनवरी 2020 को ही चीफ ऑफ डिफेंस का पद जनरल रावत ने संभाला था। कब संभाला था? 1 जनवरी 2020। हाँ, 1 जनवरी 2020 को संभाला था, ठीक है। और देश के पहले जनरल रावत, सीडीएस के पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति थे ये। तो आप जानते रहिए, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, बाकी और तो इसमें कुछ नहीं ऐसा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आगे बढ़ते हैं हम। वही पेज है, कोई दूसरा पेज आ गया। हाँ, 11 के बाद 12, हाँ 12 पेज ये है। आइए देखते हैं इसमें थोड़ी सी भारत 2021। तो अक्सर क्या होता है कि जनवरी और फरवरी के महीने में कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां आती रहती हैं। आवाज मेरी पहुंच रही है आप सभी के पास? ठीक, ठीक, ओके, वेरी गुड, आ गया आपकी तरफ से नीरज जी। ठीक, तो हम चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होती है जो उसमें हमें शॉर्ट आउट में नहीं दी गई थी, फिर भी हम इसको चर्चा करते हुए देखेंगे। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की आपातकालीन उपयोग के लिए 3 जनवरी को भारत ने मंजूरी मिलने के बाद सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू 16 जनवरी से। तो सामूहिक टीकाकरण अभियान कब से शुरू हुआ था? 16 जनवरी से हुआ था, 16 जनवरी से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और ये दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड, कोविशील्ड कहाँ की है और कोवैक्सीन, कोवैक्सीन इंडियन है। हाँ, और कोविशील्ड किस देश में बनाई है? ब्रिटेन। ठीक, कोविशील्ड किसने? ब्रिटेन की है। अब ये दूसरा वाला पॉइंट आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तीसरा वाला पॉइंट भी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब चीजें देखना पड़ता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, इस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। अभी जिस पर डिस्कशन किए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक। हाँ, भारतीय नौसेना में 32 वर्ष की सेवा के पश्चात आईएनएस खुखरी सेवा मुक्त हो गए। बस हेडिंग ही जानिए, आईएनएस खुखरी क्या था या खुखरी क्या है। आईएनएस खुखरी तो क्या है? एक युद्धपोत है आईएनएस खुखरी। हाँ, खुखरी क्या है? एक युद्धपोत है। आईएनएस खुखरी युद्धपोत है, नोट करिए।
कितने समय बाद हुआ? 32 वर्ष। तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं। इसकी विशेषताएं ये है कि जब ये बना था, देखिए यहाँ पर लिखा है, देश में ही निर्मित ये मिसाइलों से लैस पहला युद्धपोत था। किससे? मिसाइल से लैस किया गया पहला युद्धपोत था, जो देश में ही जिसका निर्माण किया गया था। ठीक, और कहां पर किया गया था? मझगांव डाक शिपयार्ड्स। तो मझगांव डाक शिपयार्ड्स से ही इसका निर्माण किया गया था। बंद कर लो। मझगांव डाक निर्माण में इसका किया गया था। ठीक, तो बस इतना ही आपको जानने की जरूरत है। हाँ, आप ये पता करके हमें बताना भाई कि मझगांव डाक शिपयार्ड किस राज्य में अवस्थित है। नोट करिए, प्रश्न करिए, लिखिए, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स किस राज्य में स्थित है। ठीक, हाँ, तो बताइएगा, इसको थोड़ा सा वर्क करिएगा, होमवर्क है, समझ लीजिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये आईएनएस खुखरी है, देखिए बना हुआ है आपका। मिसाइलों से लैस होने वाला देश में निर्मित पहला युद्धपोत था ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 351 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध। तो मैंने कहा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले से छोड़ चुके हैं हम इसको। ठीक है, यहां देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मोस मिसाइल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही जानिए कि ब्रह्मोस है क्या। तो ब्रह्मोस क्या है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ब्रह्मोस क्या है? एक मिसाइल है। हाँ, ब्रह्मोस क्या है? एक मिसाइल है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल किसके सहयोग से बनाई जा रही है? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस। हाँ, ये रूस के सहयोग से बनाई जा रही है ब्रह्मोस मिसाइल। और कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? क्रूज। हाँ, ये एक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। तो 3 टॉपिक, 3 पॉइंट मिला हमको। ठीक है, ब्रह्मोस एक मिसाइल है। ठीक, ब्रह्मोस क्या है? एक मिसाइल है, रूस के सहयोग से बनाई जा रही। क्रूज मिसाइल का जानते हैं आप क्या मतलब है? क्रूज मिसाइल का मतलब होता है कि वो जैसे कोई मकान आया, जैसे ये मिसाइल ऐसे उड़ती हुई जा रही है, यहाँ इतनी ऊंचाई पर मकान है तो यहाँ तो ये लड़ जाएगी, लेकिन इसमें सेंसर लड़े होते हैं, ये फिर इसके ऊपर से निकलेगी। और फिर यहाँ नीचे मकान है, यहाँ पर है मकान, तो यहाँ से जाएगी ये, फिर यहाँ से जा रही, ऊपर से जाएगी, फिर यहाँ पर इतना है, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर हो जाएगी। मतलब ये एकदम समानांतर होते हुए चलती, इसलिए पकड़ में कम आती है ये। ठीक है, और इसमें क्या देखना है कि हाँ, इस जबकि हम इसको पहले से जान रहे हैं भाई, रूस एक मिसाइल है, हम लोग पहले से इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग रूस के, ब्रह्मोस एक मिसाइल है, रूस के सहयोग से बनाई जा रही है, लेकिन इस बार क्यों चर्चा में आई? तो इसका वायु संस्करण का परीक्षण किया गया, मतलब हवा में मार करने वाली मिसाइल। अब तक ब्रह्मोस क्या थी? सतह से सतह में इसका परीक्षण हुआ था, सतह से सतह में हुआ था। अब कहां से है? वायु से। हाँ, वायु से सतह पर अब हो कर रही है। कहां से कर रही? वायु से सतह पर इसका परीक्षण हो रहा है। तब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के विभिन्न संस्करणों को आप जान ही रहे हैं, डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है। 8 दिसंबर 2021 को इसका किया गया था। कब किया गया? 8 दिसंबर 2021। हाँ, 2021 का इसका संस्करण किया गया जो है। सुपरसोनिक का मतलब क्या है? सुपरसोनिक का मतलब इसमें दिया, एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यहां पर दिया गया, देखिए। सुपरसोनिक मतलब जो हवा से तेज चले उसे सुपरसोनिक कहते हैं। अच्छा, एक चीज आप ये बताना कि ब्रह्मोस का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? अच्छा, कुछ पता हो बताइए, ये बहुत पूछा जाता है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं आप लोगों को। शिव जी ना, शिव जी नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल का किसके नाम पर किया गया है? बिल्कुल माला जी, आपने एकदम सही बताया, 2 नदियां हैं। कौन कौन सी दोनों नदियां हैं? आपने एकदम सही बताया, इसमें नहीं दिया है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं।
ब्रह्मपुत्र है, वेरी गुड। और ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है, भारत की नदी ब्रह्मपुत्र है। हाँ, भारत की ब्रह्मपुत्र है। और रूस की कौन सी नदी है? रूस की मस्कोवा नदी है। दोनों महत्वपूर्ण नदियां हैं, मस्कोवा। बिल्कुल आपने सही बताया। रूस की मस्कोवा और ब्रह्मपुत्र भारत की, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ब्रह्मोस रख दिया गया। कई बार पीसीएस में पूछा गया है। हाँ, मस्कोवा, बिल्कुल आपने सही बताया। हाँ, रूस की मस्कोवा दोनों के नाम पर किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जानते रहिएगा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। आगे देखते हैं और क्या है भाई इसमें। सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का परीक्षण। तो भाई अब कौन है? देश की रक्षा व्यवस्था में मजबूती लाने की और एक पहल के तहत देश में ही नई मिसाइलों के विकास के साथ साथ पहले से विकसित मिसाइलों का प्रोन्नयन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में एक कदम के तहत भारतीय नौसेना के लिए एक विशेष, किसके लिए? देखिए अब यहां ध्यान दीजिए, भारतीय नौसेना के लिए है। किसके लिए है? नौसेना। ध्यान दीजिएगा यहां पर। हाँ, भारतीय नौसेना के लिए एक विशेष मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई इस वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में पर 7 दिसंबर 2021 को किया गया। तो यहां से क्या मिला आपको? एक तो पहली बात तो आपको यह मिला कि इसका परीक्षण कब किया गया? 7 दिसंबर को किया गया, 7 दिसंबर। दूसरा, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चांदीपुर परीक्षण रेंज किस राज्य में है? एक देखिए, है तो हम करंट पढ़ रहे हैं लेकिन हमें मिल रहा है ट्रेडिशनल, ठीक, परंपरागत मिल रहा है चांदीपुर। इसको अंडरलाइन करिए, चांदीपुर परीक्षण रेंज किस राज्य में है? तब आप लोग सही कर ले जाएंगे किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल कहां से कहां पर मार करती है? सतह से हवा पर मार करती है। किस प्रकार की मिसाइल है? अगर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल किस प्रकार की आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और किस सेना में इसे सम्मिलित किया गया है? तो नौसेना में इसे सम्मिलित किया जा रहा है। ठीक है, किस सेना में इसे सम्मिलित किया जा रहा है? नौसेना में। और कितनी दूरी तक ये मिसाइल मार कर सकती है सतह से हवा में? 15 किलोमीटर तक मार कर सकती है। कितने किलोमीटर तक? 15 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ठीक, तो ये आपको इसमें 4-5 पॉइंट मिले कि वर्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल क्या है। सतह से हवा पर मार करने वाली एक मिसाइल है। और दूसरा ये है कि भाई सरफेस टू एयर, बिल्कुल रिंकी जी आपने एकदम सही बताया, सरफेस टू एयर है। क्या है? सरफेस टू एयर है। ठीक। और दूसरी चीज ये मिला कि कितनी दूरी तक मार कर सकती है? तो 15 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और तीसरा पॉइंट जो आपको मिला वो ये मिला कि भाई जो है ये जो मिसाइल है इसका परीक्षण कहां से किया गया था? ठीक, इसका परीक्षण जो है ये किया गया था चांदीपुर रेंज से। और चांदीपुर परीक्षण रेंज किस राज्य में है? ठीक, तो आपको यहां से ये भी प्रश्न मिल गया। अब हमको इसमें एक पॉइंट मिल रहा है, सतह से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक प्रलय मिसाइल का लगातार 2 बार परीक्षण। तो नई मिसाइल आ रही है, अभी तक इसकी चर्चा नहीं किए थे हम। कौन सी मिसाइल है? प्रलय है। नोट करिए, प्रलय क्या है? एक मिसाइल है। और ये कहां से कहां मार करती है? सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसका परीक्षण कब कब किया गया? तो 22 और 23 दिसंबर। हालांकि आपके एग्जाम में 22 और 23 नहीं पूछता,
एक 22 को किया गया, एक 23 को किया गया। आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक, ये पूछा जाता है पीसीएससी एग्जाम में। और कहां से किया गया इसका, तो उड़ीसा के तट पर एक और परीक्षण रेंज है जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कहां पर, डॉक्टर एपीजे, बिल्कुल सरफेस टू एयर है, ठीक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है, उड़ीसा में है। कहां पर है, उड़ीसा में है। एपीजे मैं यहां लिख रहा था, एपीजे किस राज्य में है, उड़ीसा में है। पेन कभी कभी नहीं चलती तो, हाँ, किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा किया गया इसका परीक्षण, ठीक। अब इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 150 से 500 किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रलय 150 से 500 किलोमीटर तक है, नोट कर लीजिए। प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, 150 से 500 किलोमीटर तक है। और इसका मोबाइल से जो भी इसको क्या किया जा सकता है, मोबाइल से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, इसमें एक पॉइंट आपको और मिल रहा है, डीआरडीओ के अध्यक्ष, डीआरडीओ। यहां पर चूंकि फरवरी की दर्पण मैं बता रहा हूं, नया आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, सतीश रेड्डी। कौन है, सतीश रेड्डी ने इस मिसाइल का क्या किया, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस बताया है। तो यहां पर एक आपको मिला कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। तो आपको बस अब देखिए, इसका मैंने निचोड़ निकाल लिया जो इस टॉपिक में पूरा पूरा है, जो आपके यहाँ प्रश्न बन सकता है। तो पहला प्रश्न तो आपका ये बना कि भाई प्रलय क्या है। तो प्रलय क्या है, एक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है, जो सतह से सतह पर मार करती है। कहां पर, सरफेस टू सरफेस, ये एरर लिख दिया था क्या यहाँ पर भाई, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली। गलत लिखा था, आप लोगों ने बताया भी नहीं। आप लोग भाई बता दिया करो, हम समझ जाएंगे। गलती हम करें लेकिन आप लोग क्यों गलती करेंगे। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसके पहले वाली जो थी ब्रह्मोस, वो सरफेस टू एयर मिसाइल थी, ठीक। और दूसरा ये मिला कि कितनी दूरी तक मार करती है, तो 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है। डीआरडीओ का प्रमुख कौन है, सतीश रेड्डी है। और चौथा पॉइंट क्या मिला कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में अवस्थित है। भाई ये ट्रेडिशनल हो गया आपका, हाँ। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है, उड़ीसा में। बिल्कुल सही कहा रिंकी जी आपने, उड़ीसा में है, ठीक। आगे बढ़े, इसको मैंने पहले बताया था कि इस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 अगले पेज पर आ गए हम। इसरो द्वारा विदेशी उपग्रह के प्रक्षेपण, तो विदेशी उपग्रह का अब किया ही जा रहा है। और 342 विदेशी उपग्रहों को इसरो ने पीएसएलवी से किया है। हालांकि आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें, हाँ नहीं कुछ नहीं है इसमें, मिल रहा है आपको। छोटे उपग्रहों के कम लागत पर प्रक्षेपण हो इसरो द्वारा एसएसएलवी का विकास। तो एसएसएलवी जानते ही हैं क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लोअर व्हीकल है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि एसएसएलवी इसका फुल फॉर्म क्या है। हाँ, तो इसका है स्मॉल सैटेलाइट लोअर व्हीकल, एसएसएलवी। और ये क्या करेगा, किस उपयोग के लिए, छोटे उपग्रहों को क्या करेगा, अंतरिक्ष में ले जाएगा, छोटे उपग्रहों को, ठीक। बस इतना ही जानते रहिए एसएसएलवी क्या है, बाकी आपकी एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। वेरी वेरी आईएमपी, आप लोगों की ऐसी जो विश्व विरासत से जुड़ी हुई चीजें होती है, और किस विरासत की सूची में शामिल किया, सांस्कृतिक विरासत।
नोट करिएगा, किस विरासत की सूची में शामिल किया गया? सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। किस विरासत की सूची में? सांस्कृतिक विरासत की सूची में इसे शामिल किया गया। ठीक, आइए देखते हैं और किस लिए शामिल किया गया। इसने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में। ठीक, बस इतना ही जानते रहिए, हेडिंग ही उसकी इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए कि दुर्गा पूजा, कलकत्ता की दुर्गा पूजा को कहां पर सम्मिलित किया गया? तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहां पर। अगला जो टॉपिक है आपका क्या है? समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज व अन्य समुद्री अध्ययनों हेतु समुद्रयान परियोजना। तो देखो भाई, बहुत ज्यादा आपको इसमें से नहीं जानना है, बस आपको यही जानना है कि समुद्रयान परियोजना किससे संबंधित है। समुद्रयान, मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समुद्रयान परियोजना, एक चीज और लिख लो। हाँ लिखिए, समुद्रयान परियोजना किससे संबंधित है? बिल्कुल पहुंच रही है, बहुत अच्छी बात है। नीरज जी सब ठीक है, रिंकी जी, रिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, सब सही है, बहुत अच्छी बात है। आइए चलते हैं, समुद्रयान परियोजना। ठीक, समुद्रयान परियोजना किससे संबंधित है? समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों की खोज। तो भाई गहरे समुद्री में बहुत सारे हमारे बहुमूल्य संसाधन हैं, कहीं पर कोयला मिल जाता है, कहीं पर पेट्रोल मिल जाता है, कहीं पर कुछ भी मिल जाता है, कहीं सोना चांदी मिल जाता है, कहीं पर हीरा मिल जाता है समुद्र के अंदर। तो उसकी खोज के लिए जो है एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? समुद्रयान परियोजना। जिसे किस नाम से जाना जाता है, जाना जाएगा? समुद्रयान परियोजना। आगे बढ़े, अब बाकी तो ये सब कितने 100 मीटर, 500 मीटर की गहराई, कितने मीटर की गहराई तक, कहां तक खोज करेगा, ये सब आपकी एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, तो आप बस केवल हेडिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप पहले हेडिंग पर लर्न करिए। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो झांसी रेलवे स्टेशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? झांसी रेलवे स्टेशन। ठीक, हाँ झांसी रेलवे स्टेशन हो जाएगा। और इलाहाबाद का जान ही रहे हैं, प्रयागराज किया गया है। अब इसमें आपको बहुत कुछ नहीं जानना है, अब थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहते हैं तो 1889 में इस स्टेशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। बस इतना ही जान लीजिए। यहाँ थोड़ा सा एक चीज और बच रहा है जो कलकत्ता वाला था, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। उल्लेखनीय है कि भारत के जो अन्य पर्व एवं कलाएं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हैं, उनमें क्या है? रामलीला केरल का है, कि उनमें रामलीला, केरल का कुट्टियम नृत्य, तो इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुट्टियम नृत्य किस राज्य में होता है? कुट्टियम नृत्य तो केरल में होता है। कहां होता है? पेन नहीं चल रही आज, क्या बात है। केरल, ऊपर चला गया। केरल में कहां होता है? केरल में होता है। कुट्टियम नृत्य कहां पर होता है? केरल में होता है। ठीक, और उत्तराखंड के रमन पूजा कहां पर होती है? उत्तराखंड में होती है। कुट्टियम वाला याद रखना। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और पूर्वी भारत का छऊ नृत्य कहां पे होता है? पूर्वी भारत में होता है, नॉर्थ ईस्ट में। राज्य पता करके बताना। छऊ, ये इंपॉर्टेंट है, छऊ नृत्य। यही सब आपको लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के कालबेलिया समुदाय में कालबेलिया लोक नृत्य, तो कालबेलिया लोक नृत्य कहां पर होता है? राजस्थान में होता है। देखिए ये ट्रेडिशनल है, लेकिन करंट के रूप में चर्चा में आया है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अब
हो गया हाय तौबा की सर, तो हमने तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, कहीं पर आया ही नहीं हमारे सामने। तो लेकिन आया हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया वहां पर, क्योंकि अगर हम ध्यान देते तो ये गलत ना होता। बिल्कुल रिंकी जी, राजस्थान में है। किसमें है? राजस्थान में है। गीत केरल का मृदुत्य रंगमंच लद्दाख के बौद्ध जप, ठीक, बाकी बस इतना ही। और प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन के, नासिक के कुंभ मेले भी शामिल है। तो अब आपको सांस्कृतिक विरासत सूची में जो भारत के लगभग स्थल हैं, आप जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं, उनको आपके सामने रख दिया गया, ठीक। हाँ, उनको आपके सामने रख दिया गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां से सारी चीजें आप कंफर्म हो गई। हाँ, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का टीकाकरण भी प्रारंभ। तो आप लोग जानते हो, पुरानी न्यूज हो गई, ठीक। अगला, कोरोना वॉरियर्स के लिए तीसरी डोज, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। तो आप जान ही रहे हो कोरोना। अच्छा ये बताओ, इसमें से किसी ने लगवाया है तीसरी डोज वैक्सीन की? तीसरी डोज किसी ने? मैंने तो लगवा लिया है। हाँ, रिया जी लगवाई होंगी। चुनाव में जो लोग जा रहे थे उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। हाँ बिल्कुल रिया जी, मैं जान रहा था रिया जी के लग गई होगी, क्योंकि चुनाव में जो भी गया है उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया, पहले आप तीसरी डोज लगवाओ, नहीं तो आपका वेतन ही नहीं दिया जाएगा। हाँ, इलेक्शन के लिए, मैं जान रहा हूँ, इलेक्शन के लिए अनिवार्य कर दिया गया, और इलेक्शन की वजह से मेरा भी लग गया था। हालांकि अब कोरोना वोरोना कहीं नहीं है, जमकर तैयारी करिए, और भाई आपकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है। आप लोग हार बिल्कुल मत मानिए, उदासीनता मत लाइए। मैं देख रहा हूं कि 4-4 स्टूडेंट हैं बस केवल ऑनलाइन, सब उदासीन हो गए हैं। कोई मतलब नहीं है, वैकेंसी आएगी तो इनका एक सर पे बोझ आ जाएगा, और फिर कहोगे कि सर कैसे क्या होगा, कैसे पढ़ा जाए। चलो इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम अपना रिकॉर्डिंग क्लास आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। अगला है, ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिया जी आर्थिकी दो, बिल्कुल बिल्कुल रिया जी, मैं समझ गया आपको कहाँ पे करवाना है, बिल्कुल उसको करवा दूंगा, एक एक चीज बढ़िया से करवा दूंगा। वो तो मेरा फेवरेट है, वो मैं करवा दूंगा आपको, सारा नोट भी करवा दूंगा, एक भी गलत नहीं होगा। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास, ठीक है। तो ये आप अभी हाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का जान लीजिए, एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरे इसकी एक नई जो है संस्था का स्थापना की जा रही है। वो कहां पर की जा रही है? लखनऊ में की जा रही है। कहां पर की जा रही है? लखनऊ में की जा रही है। तो लखनऊ मतलब यूपी के लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक। अब तक कहां होते थे? ज्यादातर दक्षिण भारत में, कर्नाटक में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, ज्यादातर वहीं बंगलौर वगैरह में IIT ज्यादा वही उधर ही होते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि लखनऊ में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, और 100 ब्रह्मोस मिसाइल का क्या किया जाएगा, यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। और देखिए, इस इकाई से प्रतिवर्ष 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। सोचिए कितनी बड़ी चीज है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अब तक हमारे IITian कहाँ भाग कर जाते थे? दक्षिण भारत, बंगलौर वगैरह, ये सब जो बीटेक वगैरह कर लेते थे, अब वो कहाँ पर रहेंगे? वो यहीं पर करेंगे, लखनऊ में उनको रोजगार मिलेगा। बहुत बड़ी चीज है ये, ठीक। इसको कोई मतलब नहीं है। अग्नि प्राइम तो आप लोग जान ही रहे हो, अग्नि प्राइम क्या है, ठीक है। अग्नि मिसाइल है। अग्नि मिसाइल क्या है? सतह, सरफेस से सरफेस है कि सरफेस टू एयर है? बताइए भाई, सतह से वायु में, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस है। कैसी है? कम दूरी की है कि ज्यादा दूरी की मार करने वाली मिसाइल है? बिल्कुल रिया जी, सरफेस टू सरफेस, अधिक दूरी की मार करने वाली मिसाइल है, लंबी दूरी की। मैंने बताया था अग्नि 1 तो 1,000 लगभग लगभग, अग्नि 1 तो लगभग लगभग 1,000, अग्नि 2 तो 2,000, अग्नि 3 तो 3,000, ठीक। इस तरह से जो है ये मिसाइल है। हाँ, इतनी लंबी दूरी की मार करने वाली ये मिसाइल है, ठीक। हम्म। और प्राइम, अग्नि प्राइम मतलब नई जनरेशन एक प्रकार से आ गई। तो इसका सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
हाँ, मैंने बताया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर तो मैंने चर्चा कर ही लिया था। यहाँ पर देखिए, परमाणु हथियारों के साथ 1000 से 2000 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है। तो आप जान लीजिए चीन पूरी हमारी जहद में आ रहा है अग्नि प्राइम की वजह से, जो कि पूरा परमाणु हथियार भी चीन की पूरा क्षेत्र जो है हमारे अंदर में आ रहा है। और हमारा दुश्मन नंबर 1 कौन है? चीन है, ना कि पाकिस्तान है। ठीक, तो हमें चीन से डर है, पाकिस्तान से डर नहीं है। जो भी हमारे यहाँ रक्षा उत्पाद में बेहतर काम किया जा रहा है वो चीन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अब चीन इसीलिए घबराने लगा क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं, ऐसी ऐसी मशीनें हो गई हैं जो चीन को पूरा का पूरा कवर कर रही हैं। ठीक, तो ये रहा आपका। आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है कि आपका ये खत्म हो गया। ठीक, हाँ, खत्म हो गया। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग भाई ऊब तो नहीं गए हैं? हाँ, ऊबना नहीं चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ें। बिल्कुल, थोड़ा सा शुरू आगे बढ़ें। और बिल्कुल नीरज जी आगे बढ़ा रहे हैं। रिया जी बिल्कुल, हाँ। अब देखिए, राष्ट्रीय हम लोगों ने राष्ट्रीय पर चर्चा कर लिया। राष्ट्रीय में कम से कम 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन के बीच में हमको मिला हुआ है। आप लोग नोट कर लेंगे। और अब आप लोग जो नोट करेंगे हमारे यूट्यूब पे नोट करेंगे, क्योंकि मैं जो है इसे आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, आज ही 1 घंटे बाद आपको यूट्यूब पर ये मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, और वहां क्रम वाइज है। यहां से देखते हैं आप लोगों का ज्यादा डाटा यूज होता है, आप यूट्यूब पर देखिए, आपका डाटा बहुत कम यूज होगा। ठीक, कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि यहाँ डाटा ज्यादा लगता है। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हम आइए देखते हैं। हाँ, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं, फिर पहले हम वैसे ही करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश यात्रा क्या है? बांग्लादेश यात्रा रामनाथ कोविंद की क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जी जा रहे हैं पड़ोसी देश में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा, भारत रूस की 21वीं शिखर वार्ता नई दिल्ली। तो भारत रूस की 21वीं शिखर वार्ता नई दिल्ली में क्या हो गई? संपन्न हो गई। म्यांमार की अपदस्थ सरकार में स्टेट काउंसलर रही आंग सान सू की 2 वर्ष के कारावास की सजा। तो इनको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, और वहां की लोकतंत्र की बहुत बड़ी समर्थक रही हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम ही इंपॉर्टेंट है बस आपको। नासा द्वारा अब तक के सबसे बड़े और शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण। तो अभी देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट। जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट फोर्स आकलन में विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की कौन कौन है उनको भी देखेंगे हम। अल्बानिया, ब्राजील, घाना, गैवान और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। भारत की सदस्यता का दूसरा वर्ष प्रारंभ। तो ये भी देख लेंगे, हालांकि ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आइए। भारत व पाकिस्तान द्वारा अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान भी साथ ही संपन्न। तो भाई जिससे विश्वास बना रहे, हालांकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्मनी के ओलाफ सोल्ज नए चांसलर बने, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजेला मार्कल का शासनकाल 16 वर्ष का क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके पहले भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से। इसके पहले भी मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से। ठीक, आगे बढ़े। आइए, आप एक एक तो बस इतना ही जानिए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बांग्लादेश यात्रा कब हुई थी? 15 से 17 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 15 से 17 दिसंबर 2021 को हुई थी। और क्यों गए थे, क्यों बुलाया गया था? तो बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस। कौन सा? बांग्लादेश का 50वां विजय दिवस मनाया जा रहा था।
बांग्लादेश का 50वां विजय दिवस मनाया जा रहा था। ठीक, इसी उपलक्ष्य में कहा गए थे, विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राष्ट्रपति कौन है? शेख हसीना जी हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप देख रहे हैं। रामनाथ कोविंद से भेंट किया उन्होंने। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है जो आपके लिए हो। राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर मुक्ति संग्राम, ये सब कुछ नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। बस इतना ही था, इसमें और कुछ नहीं है, बस बांग्लादेश चले गए हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे चलें। नासा का पार्कर यान सूर्य के कोरोना को छूने वाली मानव निर्मित पहली वस्तु। आप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्कर यान किस देश से संबंधित है? हाँ, पार्कर यान किस देश से संबंधित है? ये नासा से संबंधित है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सूर्य के कोरोना को छूने वाली, जब कोरोना पर हम तब चर्चा करेंगे, सूर्य का कोरोना, जब आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे। बस अब अगले या 15-20 दिन बाद जियोग्राफी या कुछ आपके साथ जो है पॉलिटी के साथ शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज फरवरी की दर्पण शुरू किए हैं, 3 दिन में खत्म हो जाएगी। उसके बाद मार्च की दर्पण मिलेगी, अप्रैल की, तो आपकी सारी दर्पण कंटिन्यू होकर के चलेगी फिर। हाँ, कोरोना आप उसी में हम आपको समझाएंगे। तो मानव निर्मित पहली वस्तु है, कि कहाँ की है? नासा की है। क्या नाम है उसका? पार्कर यान है। और कहाँ को टच किया है? कोरोना के बाहरी परत को, जो है भाग को क्या कर दिया है? टच कर दिया है। तो पार्कर यान किस ग्रह पर भेजा गया है? सूर्य। कहां पर है? किससे संबंधित है? सूर्य किससे संबंधित है? बस इतना ही आप जानते रहिए, इससे ज्यादा आपका यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा, भारत रूस की 21वीं शिखर वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। तो यही पूछा जाएगा, भारत रूस 21वीं शिखर वार्ता किस जगह पर संपन्न हुई? तो भारत में संपन्न हुई। और भारत में कहां पर संपन्न हुई? बिल्कुल बिल्कुल रिया जी, आपने एकदम सही बताया। जो है कोरोना का, जो सूर्य का जो भाग हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, आपने एकदम सही बताया है। ठीक है, चूंकि मैं यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जियोग्राफी का एस्ट्रोलॉजी में बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी ऐसा पढ़ा दूंगा, ऐसा बता दूंगा कि किसी को कोई कहीं से समस्या नहीं होगी। आप लोगों तो शायद मैंने नोट्स भी लिखवा दिया होगा, अगर वो क्लास की होंगी तो। ठीक है, बढ़िया से लिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो भारत रूस 21वीं शिखर वार्ता कहाँ पर संपन्न हुई? नई दिल्ली में संपन्न हुई। बस इतना ही जानते रहिए, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी और जो है इसमें दिया हुआ है, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर जो मोटा मोटा लिखा हुआ है, शिखर वार्ता से पूर्व दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्र स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आमने सामने थे दोनों देशों की। भारत अभी तक अमेरिका, यही जानते रहिए, भारत अभी तक अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता किया है। तो कितने देश? 3। रूस चौथा हो गया प्लस चौथा देश, तो कुल कितने देशों के साथ हो गई? 4 देशों के साथ हमारी 2+2। और 2+2 में कौन कौन से अधिकारी, मतलब कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं। 2+2 में कौन कौन होते हैं? रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। चूंकि अभी पीसीएस और आईएएस के लेवल पर पहुंच रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, बाकी अलग क्लास में उसको मैं, जब पीसीएस का एग्जाम 12 जून को है, उसके पहले मैं चर्चा पूरी करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, बाकी और सब दिए हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति जी हैं, इस समय बड़े चर्चा में हैं, आप लोग सब लोग जान ही रहे हो। ठीक है, बहुत चर्चा में बने हुए हैं। क्यों बने हैं? किसी देश के ऊपर कहर बनकर बरप रहे हैं। ठीक, देश कौन सा है?
बताओ भाई देश कौन सा है? विश्व 2021, इस पर कल चर्चा करेंगे। इसको मैंने पहले कहा, भारत 2021, विश्व 2021, दोनों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। ठीक, यूक्रेन के ऊपर बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया, रिया जी, रिंकी जी, आप लोगों ने। म्यांमार की अपदस्थ सरकार में स्टेट काउंसलर रही आंग सान सू को 2 वर्ष की। तो ये म्यांमार की नेता हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नेता हैं, लोकतांत्रिक को बढ़ावा देने के लिए, और 2 साल का कारावास हो गया। बस यही पूछा जाएगा किस देश से संबंधित हैं, तो आप बता देना म्यांमार। ठीक, म्यांमार भी कभी भारत का ही अभिन्न अंग रहा है। नासा द्वारा अब तक के सबसे बड़े और शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप, तो यही पूछा जाएगा भाई, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से है। और किस संस्था से संबंधित है? तो नासा से है। बस यही नाम आप लोग ये लर्न कर लेना। जेम्स वेब टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? नासा से संबंधित है, और उसका सबसे बड़ा टेलीस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी है। ठीक, बस इतना ही आप जानते रहिए, और इससे ज्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष में भेज दिया गया है। जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट फोर्ब्स आकलन में विश्व की सबसे, तो किसके द्वारा हुआ है? हालांकि उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं लग रहा है, क्योंकि ये स्कॉट फोर्ब्स आकलन है। अच्छा, स्कॉट सही है, सही है। फोर्ब्स सूची में, महिला फोर्ब्स सूची में सबसे धनी व्यक्ति के रूप में मतलब आई हुई है, सॉरी धनी नहीं, शक्तिशाली महिला के रूप में आई हुई है। फोर्ब्स सूची में सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? मैकेंजी, मैकेंजी हैं। कौन है? मैकेंजी, जेफ बेजोस की पत्नी है। फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में आई हुई है ये। भारत की 4 महिलाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। 100 महिलाओं की सबसे नंबर 1 पर जो है कौन है? मैकेंजी हैं, जो कि जेफ बेजोस की क्या है? पत्नी है। यहां पर पूरी सूची दी गई है। 10 महिलाएं हैं, सब सर्वाधिक 10 महिलाएं, जिनमें कौन है? मैकेंजी है। दूसरे नंबर पर कौन है? कमला हैरिस है। 10 में कोई भारत का भी है? नहीं है भाई, कोई भारत का नहीं है। भारत का कहां पर है? ये है आपके सामने। विश्व की सर्वाधिक 100 महिलाओं में भारत की 4 महिलाएं। निर्मला सीतारमण, जानते हैं कौन है निर्मला सीतारमण? पता है आप लोगों को? वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण है। क्या है? वित्त मंत्री हैं। क्या है ये? वित्त मंत्री हैं। बिल्कुल सही बताया आपने रिंकी जी। ठीक, रोशनी नाडार मल्होत्रा, हाँ, इनकी रैंक कौन सी है? ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनकी रैंक कौन सी है? इनकी रैंक है 37, मैं लिख दे रहा हूं। 37वें, 100 महिलाओं में कौन से स्थान पर है ये? 37वें स्थान पर है। बिल्कुल सही बताया आपने रिंकी जी, 37वें स्थान पर है। रोशनी नाडार मल्होत्रा, तो रोशनी नाडार मल्होत्रा की ये फोटो दी गई है। HCL के संस्थापक चेयरमैन शिव नाडार की इकलौती पुत्री हैं ये। ठीक है, इन्हें कौन सा स्थान मिला हुआ है? 92वां स्थान है, 52 है। देखिए इनका 2-3 दिया गया है। 2019 में 54वां था, 2020 में 55वां था। इन्होंने सुधार किया है, 52 पे आई हुई है। और किरण मजूमदार शाह हैं। ये किरण मजूमदार शाह हैं। ये कौन है? तो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIM बंगलौर से जो है संबंधित हैं। इनको कौन सा स्थान मिला हुआ है? इनको कौन सा स्थान है भाई 2020 में सूची में इनका? हाँ, 2019 में, 2020 में, इस वर्ष कितना है? 72 है इनका है। 72 में लिख दे रहा हूं एकदम क्लियर करके, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक, आगे है फागुनी नायर। फागुनी नायर जो है, इनका कितना स्थान है फागुनी नायर का? 88 है। देखिए आ गया 88 है।
इसमें कहीं होगा, मैं देख लेता हूँ, सोचता हूँ मिल जाए, मुझे तो पता ही था, लेकिन कहीं इसमें लिखा हुआ मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ठीक, 88 स्थान बताया गया है। ठीक, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2021 में। ये चारों महिलाओं का आप लोग जानते रहिएगा, क्रम मिलाने के लिए आ सकता है। वैसे निर्मला सीतारमण और मैकेंजी का नाम ही मेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो यहीं पर रोक देते हैं। हमारा मन कर रहा है कल थोड़ा सा इसको डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जा रही है।